डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड वनस्पति विज्ञान में आज हम आपको ओव्यूल्स, बीजांड या माइक्रो मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व में हम पोलन्स और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मैं चिरंजीव लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट RL सहरिया कॉलेज कालाडारा। Introduction to megasporangium. The megasporangium or the ovule located within the ovary arise from the placenta, consist of nucellus and integument. It is attached to the placentae on the inner wall of the ovary by means of a stalk called funicles. A mature ovule shows an opening called micropyle, and the basal region of the ovule where the funicle is attached is called helium. Within the nucellus, a female gametophyte or the embryo sac is present. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीजांड शाब्दिक अर्थ में बीज कांड होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। जैसे एंजियोस्पर्म पौधों में हम ये जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो गाइनोशियम या जायांग होता है, जो अनेक अंडकों या कार्पल से मिलकर बना होता है। बेसिकली जायांग में 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणुधानी या अथवा बीजांड होते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में बीजांड की संरचना अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक परिपक्व बीजांड के केंद्र में एक वृत्त कोशिका होती है जिसमें 8 केंद्रक होते हैं। यह कोशिका एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश कहलाती है। भ्रूणकोश चारों ओर से एक पेरेन्काइमा उत्तक द्वारा घिरा रहता है जिसे कि न्यूसेलस कहा जाता है। बीजांड के बाहर की ओर अथवा 1 या 2 अध्यावरण या इंटेगुमेंट होते हैं जो बीजांड काय के एक सिरे पर नलिकाकार द्वार बनाते हैं। इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड प्लेसेंटा पर बीजांड वृंत या फुनिकल द्वारा जुड़े रहते हैं। बीजांड का वह भाग जिसमें बीजांड द्वारा जुड़ा रहता है चैलेजला या निभाग कहलाता है। इस तरीके से सीड प्लांट की जो बात करते हैं तो ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर दैट गिव राइज टू and contain the female reproductive cells. It consists of 3 parts: integument forming its outer layer, and nucellus or remnant of the megasporangium, and the female gametophyte formed from the haploid megaspore. It is in center. The female gametophyte, especially termed a megagametophyte, is also called the embryo sac in angiosperm. The megagametophyte produce an egg cell और द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत एक एग उत्पन्न होता है जिसका उद्देश्य निषेचन में काम में आना। इन फ्लोरिंग प्लांट्स द ओव्यूल लोकेटेड इनसाइड द पोर्शन ऑफ ए फ्लोवर कॉल्ड द गाइनोशियम। द ओवरी ऑफ द गाइनोशियम प्रोड्यूस 1 or more ओव्यूल्स एंड अल्टीमेटली बिकम द फ्रूट बॉल। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इन द ओवरी थ्रू ए स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकल्स, प्लूरल फ्यूनिकुलाई। डिफरेंट पैटर्न ऑफ ओव्यूल अटैचमेंट और प्लेसेंटा इन फ्लोर। तो हम ये देखते हैं जो फ्लोर स्ट्रक्चर है तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लोर का, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो कहलाता है गाइनोशियम। तो ये गाइनोशियम के जो 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो सबसे ऊपर का भाग होता है दैट इज स्टिग्मा, और जिस वृंत से जुड़ा रहता है स्टिग्मा ओवरी के द्वारा दैट इज स्टाइल कहलाती है, या वर्तिका कहलाती है, या वर्तिकाग्र कहते हैं इसे। और इसका जो नीचे का भाग फूला हुआ भाग है ये कहलाता है ओवरी, ये अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर इस ओवरी के अंदर हम देखेंगे कि जो बाहर की तरफ जो आवरण है वो कहलाता है इंटेग्यूमेंट, यानी 1 या 2 आवरण होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओव्यूल कहलाती है। इस ओव्यूल के अंतर्गत एक भाग होता है न्यूसेलस, जो सेलुलर पार्ट्स होता है वो कहलाता है न्यूसेलस। इसमें अंदर जो 8 एन प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है दैट इज एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इसके अंतर्गत 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एग सेल पाए जाते हैं। तो ये आगे फर्टिलाइजेशन में काम करता है। और सबसे बाहरी आवरण कहलाता है इंटेग्यूमेंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर इसकी एलएस स्ट्रक्चर देखें, एलएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल्स देखें
तो हमें निम्न प्रकार की संरचना इसमें दिखाई देती है। निम्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। दिस इज सेलुलर डायग्राम ऑफ ए मैच्योर ओव्यूल। तो बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो कि प्लेसेंटा के साथ एक व्रंत द्वारा जुड़ी रहती है। इस व्रंत को फ्यूनिकल कहते हैं। ये फ्यूनिकल कहलाता है जिसके द्वारा ये जुड़ी होती हो। इस व्रंत बीजांड की काया का वह स्थान जहाँ पर बीजांड व्रत जुड़ा रहता है हीलियम या नाभिका कहलाता है। हीलियम या नाभिका कहलाता है। बीजांड ओव्यूल का मुख्य काय जिस एक न्यूसेलस का बना होता है, यानी बीजांड काय का बना होता है, जिसमें एक एम्ब्रियो सेक होता है, जिसमें एक न्यूसेलस होती है। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूसेलस, दिस इज न्यूसेलस। और इसके अंदर जो धंसी हुई जो स्ट्रक्चर है, बीजांड काय के अंदर जो धंसी हुई स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो शेक रहता है, एम्ब्रियो शेक कहलाता है। दिस इज एम्ब्रियो शेक। बीजांड काय प्राय एक या दो वलयाकार आवरणों से घिरा रहता है जिसे कि इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जिसे इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड काय को चारों ओर से भली प्रकार से ढके रहते हैं और सिर्फ एक संकरा द्वार बनाते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। एक संकरा द्वार बनाते हैं, दिस इज ए माइक्रोपाइल, दिस इज ए माइक्रोपाइल। और ये आपका ये संकरा द्वार बनाते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इस बात पर कि बीजांड काय मैसिव है या नहीं, बीजांड सबसे स्थूल बीजांड काय क्रेसोन्यूक्लिएट या तनु बीजांड काय होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओव्यूल्स आर, ये माना गया कि इमेच्योर सीड है, टेक्निकली कंसिस्ट ऑफ ए मेगास्पोरेंजियम developed by one or more integuments. The basal part of an ovule are the nucellus or megasporangia. Within the female gametophyte develops integuments, funicles or stalk of the ovules, micropyle, the opening of the integument through which pollen or pollen tube enter, and the raphe, a ridge on the seed coat often present form an added funiculum. तो इस प्रकार से हम जो बीजांड की जो स्ट्रक्चर देखते हैं और बीजांड का मतलब मुख्य जो भाग है, यहाँ आप देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, हमने शुरुआत में जो इसका देखा, फ्लोर का जो स्ट्रक्चर देखा, इसमें देखा तो यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं और जिन्हें कि मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और इन ओव्यूल्स में मुख्यतः फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसमें 8 सेल एम्ब्रियो सेक होता है। और इस 8 सेल में जो सेल्स होती हैं वो एक एग सेल बनती है, एक एंटीपोडल सेल्स बनती है, एग सेल बनती है, और इस प्रकार से फीमेल गैमेट इसमें फॉर्मेशन होता है। जो फीमेल और जो एंथर्स के द्वारा मेल गैमेट बनते हैं तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से नया सीड बनाता है। इसका मतलब जो ओव्यूल्स है वह स्थान है जहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है या सीड फॉर्मेशन लेगा। इस प्रकार से जो ओव्यूल्स हैं वो कई प्रकार के ओव्यूल्स रिपोर्टेड किए गए हैं। तो मैच्योर ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड इन द 6 टाइप्स, 6 प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला है ऑर्थोट्रोपस और स्ट्रेट, दूसरा है एनाट्रोपस और इन्वर्टेड, तीसरा है हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ है कैम्पलोट्रोपस और कर्व्ड, पांचवा है एम्पीट्रोपस और ट्रांसफर, और छठा है सर्सिनोट्रोप्स। तो इस प्रकार से जो बीजांड्स हैं वो समस्त एंजियोस्पर्म पौधों में 6 प्रकार के पाए जाते हैं और 6 प्रकार के रिपोर्टेड किए गए हैं। जो सबसे पहला जो भाग आता है वो कहलाता है रिजू या एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स। इस प्रकार के ओव्यूल्स में बीजांड सीधा होता है जिसे कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल व चैलेजा के एक साथ एक सीधी रेखा बनाते हैं। अर्थात इस प्रकार के संरचना में बीजांड द्वार, बीजांड काय निभाग तथा बीजांडवंत एक सीधी रेखा में होते हैं। और इस प्रकार के जो है उदाहरण है वो पॉलीगैलेंसी, पाइप्रेसी तथा लगभग 20 अन्य फैमिलियों में पाए गए हैं या रिपोर्टेड किए गए हैं। दूसरे प्रकार का जो बीजांड है वह कहलाता है प्रति प्रकार का बीजांड, और इसके अंतर्गत बीजांडकाय व बीजांडवृंत के एक हिस्से में अधिक वृद्धि के से बीजांड 180 पर घूम जाता है, जिससे बीजांड द्वार व बीजांडवृंत एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इस संरचना में बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में रहते हैं।
और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिम्प्टेली के सदस्यों में तथा 204 एंजियोस्पर्म कुलों फैमिलीज में इस प्रकार का एग्जाम्पल देखा गया है। तो दूसरा जो प्रतीप या एनाट्रोपस ओव्यूल है, इस प्रकार के बीजांड की देह या बॉडी पूर्ण रूप से उल्टी हो जाती है, जिससे कि बीजांड द्वार और नाभिका दोनों एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक सीध रेखा में होते हैं, परंतु बीजांड व्रत उनकी सीध में कभी नहीं होता। थर्ड वन पे आते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल। जो हेमी प्रकार के जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं, इस प्रकार के जो अर्ध प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड इस प्रकार की संरचना में बीजांड का है वह अध्यावरण बीजांड तो समकोण बनाते हुए रहते हैं। इसमें माइक्रोपाइल व निभाग एक क्षितिज रेखा में निरूपित रहते हैं। ये हम एग्जाम्पल इसको देख रहे हैं यहाँ पर। ये रेननकुलेसी और अन्य प्रकार के जो प्राइमुलेसी कुल के लगभग पौधों में पाई जाती है और लगभग 13 प्रकार की जो फैमिलीज हैं उनमें ये रिपोर्टेड किया गया। इस प्रकार से जो अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड है उसमें न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट बीजांड व्रंत के साथ साथ लगभग समकोण बनाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, अब है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड। इस प्रकार के जो बीजांड होता है एम्फीट्रोपस बीजांड का एवं निभाग एक सीधी रेखा में सीध में नहीं होते हैं। बीजांड का थोड़ा प्रतिलोमित है। बीजांड द्वार नीचे की ओर घूम जाता है, बीजांड व्रंत के समांतर स्थित हो जाता है। कुल फैमिली लेगुमिनेसी, अगर हम लेगुमिनेसी की बात करें तो लेगुमिनेसी जो कुल में है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। जब बीजांड की वक्रता इतनी अधिक हो जाती है कि भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है, घोड़े की नाल के समान हो जाता है, तो इस प्रकार का जो है बीजांड वो 5 कुलों में पाया जाता है, 5 कुलों में रिपोर्टेड किया गया है। नेक्स्ट है कैम्पेलोट्रोपस अर्थात वक्र बीजांड। कैम्पेलोट्रोपस या वक्र प्रकार का बीजांड, इस प्रकार का जो बीजांड होता है, इस प्रकार के बीजांड में वक्रता काफ़ी अधिक पाई जाती है, जिससे भ्रूणकोश प्रतिलोमित होकर घोड़े की नाल का आकार ग्रहण कर लेता है। इसमें बीजांड व्रंत तथा बीजांड द्वार एक अनुप्रस्थ रेखा में पाए जाते हैं। ये कुल एलिमेटेसी ब्यूटेमेसी आदि के सदस्य में पाया जाता है। ये बीजांड 4 कुलों का लाक्षणिक या करेक्टरिस्टिक करेक्टर्स हैं। इस प्रकार के जो करेक्टर्स हैं इसमें ये देखा गया वक्र या कैम्पेलोट्रोपस, इसमें जब बीजांड इस प्रकार से वक्र हो जाता है कि उसका माइक्रोपाइल और चेलेजल एक सीध रेखा में नहीं होते हैं, बल्कि वे अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जो होता है ओव्यूल वह वक्र प्रकार का कहलाता है। नेक्स्ट है कुंडलित बीजांड या सर्सिनेट प्रकार का बीजांड। इस प्रकार का जो बीजांड में माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार आरंभ में अक्ष के यानी निभाग व बीजांड वृत्त के सीध में होते हैं, फिर अपने पार्श्ववर्ती कारण यह प्रतीप हो जाता है। यह वक्रता रुकती नहीं है तथा बीजांड का पूर्ण प्रतिलोमन होने तक निरंतर बढ़ती जाती है, जिससे बीजांड द्वार फिर ऊपर की ओर उन्मुक्त होता है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो फैमिली कैक्टेसी व अन्य कुल्लू जैसे प्लेविजेनेसी के पादपों में रिपोर्टेड किया गया है। तो इस प्रकार से जो कुंडलित या सर्सिनेट प्रकार के बीजांड हैं उनमें बीजांड का न्यूसेलर प्रोटूबरेंस पहले तो अक्ष की सीधी रेखा में होते हैं, परंतु एक पार्श्व में तीव्र वृद्धि होने से शीघ्र प्रतीप हो जाता है। इसकी वक्रता उस समय तक बढ़ती जाती है जब तक ये पूर्ण रूप से उल्टा नहीं हो जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से उल्टा नहीं हो जाता है। इससे बीजांड द्वारा वाला सिरा 2 बार से ऊपर की ओर नहीं घूम पाता। तो इस प्रकार से जो 6 प्रकार के ओव्यूल्स हैं वो बीजांड्स हैं वो पाए जाते हैं या रिपोर्टेड किए गए। ये जैसे विभिन्न प्रकार के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला है एनाट्रोपस का, तो उसका ये डायग्राम है, उसमें किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जैसे हम देख सकते ऊपर का पार्ट जो है माइक्रोपाइकल, और ये आप देख रहे हैं एम्ब्रोसेक, दिस इज ए न्यूसेलस। हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। तो 6 टाइप के जो ओव्यूल्स हैं वो एंजियोस्पर्म पौधों में रिपोर्टेड किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो बीजांड है वो एक प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाली संरचना है, जिससे कि एंजियोस्पर्म पौधों में सीड का फॉर्मेशन होता है। या बीजांड शब्द वास्तव में अर्थ में बीज का अंडा होता है, जिससे भी किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहाँ मादा प्रजात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है।